जय हिंद साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। कुछ वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी पद रखे गए हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की पोस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर यानी कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के अलावा सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज रहेगी और ये वैकेंसी सरकारी नौकरी रहेगी। इसके लिए पूर्व सैनिकों के अलावा एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज उनके लिए ही रिजर्व करके रखी गई हैं। इनके अलावा जो अन्य वैकेंसीज है जिसमें कि अलग अलग टाइप के आपको पोस्ट मिलने वाले हैं। स्टोर कीपर कम क्लर्क की पोस्ट मिलेगी, वायरमैन की पोस्ट मिलने वाली है। उसके अलावा एमटीएस की भी लैब अटेंडेंट की पोस्ट मिलने वाली है। उसके अलावा ड्राइवर और अन्य आपको पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान पटना की ओर से निकाली गई है और ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पटना का मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार के ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित आप डिटेल्स देख सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि कब अप्लाई करना है और क्या वैकेंसीज की डिटेल्स रहने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की ओर से 26 अप्रैल 2023 को। और यहाँ पर जो भी वैकेंसीज रहेगी परमानेंट बेसिस पे रहेगी। ग्रुप ए बी सी नॉन फैकल्टी पोस्ट एम्स पटना की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की पोस्ट आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्ट जिसमें कि पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया गया है, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूर्व सैनिकों के रिजर्व है, ये पोस्ट इंक्लूडिंग एक्सेसमैन मॉडल आर्टिस्ट की पोस्ट रहेगी 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। संबंधित डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 2 जो पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है मेन फोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की पोस्ट 6 वैकेंसी है जिसमें कि एक पोस्ट पूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखा गया। सैलरी 29,200 से 92,300 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। 10+2 आपके पास एजुकेशन होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम या फिर आपके पास आईटीआई से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट रहेगी जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की रहने वाली है, रिसेप्शनिस्ट की। एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। यहाँ पर पेमेंट सेम 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक दिया जाएगा। एसेंशियल यहाँ पे रखा गया है। जो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड है 10 या फिर जिन्होंने 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया है, जिनके पास जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। एएमसी के जो भी हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की। यहाँ पर भी पूर्व सैनिकों के लिए एक पोस्ट रखा गया है। 7 पोस्ट आपको टोटल मिलेगी। सैलरी यहाँ पर 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक दिया जाएगा। 10+2 होना चाहिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर 10+2 और कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। लेवल 4 की यहाँ पर 3 तनख्वाह दी जाएगी। 3 वैकेंसीज आपको मिलेगी। टोटल 33 पोस्ट रखी गए हैं। बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी आर्मी मेडिकल कोर के हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं इसके लिए। 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास रखा गया है। तो संबंधित जो डिटेल्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो पोस्ट रहने वाली है ये स्टेनोग्राफर की है। सेम यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 25,500 रुपये, 81,100 रुपये। 28 पोस्ट टोटल रहने वाले जिसमें कि 2 पोस्ट आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी। 10+2 आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका होगा जिसमें कि डिटेक्शन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट होगा और ट्रांजेक्शन 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी और कंप्यूटर पे मांगा गया। दोस्तों, कैशियर की पोस्ट आपको मिलने वाली है जिसमें कि 6 पोस्ट में से एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। सैलरी यहाँ पर सेम दी जाएगी। डिग्री इन कॉमर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास। संबंधित आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो भी आपकी आपका जो इसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है जिसमें कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। सेम यहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी। 4 पोस्ट में से एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखा है। डिप्लोमा इन फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए या फिर शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1940। नेक्स्ट पोस्ट मिलने वाले आपको इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में सेम सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। 6 पोस्टों में से एक पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए 10वीं या फिर आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्वे से रिलेटेड
सुपरवाइजर से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, तो उसको भी आप ये चेक कर सकते हैं आप लोग। अगली जो वैकेंसीज आपको मिलने वाली है ये है डार्क रूम असिस्टेंट की। एएमसी के जो भी हैं जिनके पास संबंधित डॉक्यूमेंट है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। सैलरी यहाँ पे सेम दी जाएगी। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की, और यहाँ पर भी आपको एक पोस्ट पूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखा गया है। सैलरी यहाँ पर 25,500 से 84,100 रुपये दी जाएगी। 12th पास मांगा गया है और साथ में कुछ और भी डिटेल्स मांगी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, और यहाँ पर सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये दिया जाएगा। 12th पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। टोटल 16 पोस्ट हैं, जिसमें कि 2 पोस्ट आपको पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। स्टोर कीपर कम क्लैरिकल की रहने वाले 19,900 रुपये से 63,200 रुपये सैलरी दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है। इसेंशियल ग्रेजुएट रखा गया है। आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस भी आपको पास होना चाहिए। तो जो भी स्टोर कीपर्स रहे हैं आर्मी के अंदर वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, या जिन्होंने ड्यूटी किया है इनके पास एक्सपीरियंस है। अगली वैकेंसीज वायरमैन की मिलने वाली है, जिसमें सैलरी यहाँ पर सेम दी जाएगी। 10th पास होना चाहिए दोस्तों। ITI सर्टिफिकेट इलेक्शन डेट से होना चाहिए। 2 वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रखी गई है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं आप लोग। अगली जो वैकेंसीज आपको मिलने वाली है लैब अटेंडेंट की मिलने वाली है। 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 रखी गई है। 10+2 सिंपली मांगा गया है। डिप्लॉय इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट आपको मिलेगी जूनियर वार्डन हाउस कीपिंग की। सैलरी यहाँ पर 19,900 रुपये से 63,000। ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो जिसके पास भी आर्मी स्पेशल उसके बेस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 8 है। एक पोस्ट आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी। ड्राइवर की पोस्ट है, सेम यहाँ पर दी जाएगी। 16 वैकेंसीज में से 1-2 पोस्ट आपको पूर्व सैनिकों के लिए मांगा गया है। 10th पास होना चाहिए, साथ में LMB HMB कॉमर्शियल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये वैकेंसीज थी जो कि पूर्व सैनिकों के लिए है। उसके अलावा और यहाँ पर और भी पोस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि ऑपरेटर E&M लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। 12 पोस्ट में से 1 पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। 10th पास होना चाहिए दोस्तों। ITI सर्टिफिकेट रिलेवेंट आपके पास होना चाहिए। मैकेनिक की पोस्ट रहेगी एयर कंडीशंस रेफ्रिजरेटर, तो जो भी इससे संबंधित EME के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट में से 1 पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए, या फिर ITI या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्लम्बर की पोस्ट भी है, जिसमें कि 1 पोस्ट पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखा गया है। सैलरी यहाँ पर सेम दी जाएगी। ITI सर्टिफिकेट आपके पास रिलेवेंट कैटेगरी से होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर और भी पोस्ट है। ऑफिस स्टोर या फिर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग पोस्ट टास्किंग स्टाफ की पोस्ट रहने वाली है। 18,000 रुपये से 56,900 सैलरी दी जाएगी। 10th पास होना चाहिए। यदि 10th नहीं है तो ITI इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। दोनों में से एक चाहिए, कोई एक हो, ये होना चाहिए, ये हो 10th या फिर ITI। 1 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर और जो पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सरी ऑर्डनरी, यहाँ पर सैलरी 18,000 से 56,900 रुपये दी जा रही है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट हैं उसमें आपको 6 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए मिलने वाली है दोस्तों। तो नर्सिंग से रिलेटेड जो भी हैं इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। ये वैकेंसीज तो थी जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। अभी मैं बताता हूँ जो सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट यानी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड की, जिसमें पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज है। सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो मांगा गया है रैंक मांगा गया है सुविधा रैंक होना चाहिए, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का होना चाहिए दोस्तों। तो दोनों यहाँ पे ज़रूरी है, दोनों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। डिग्री नहीं भी है पूर्व सैनिकों के पास, तो जिन्होंने 10th किया है और जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है
उसके बेस पे भी पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट वगैरह रखी गई है 170 और जो हिल एरिया के हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। सुपोजिट हेल्थ ठीक ठाक होनी चाहिए। मेडिकल कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी पूर्व सैनिक और पूर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रहने वाली है। दूसरी जो वैकेंसी सिक्योरिटी कम फायर जमादार की पोस्ट रहने वाली है। सेम यहाँ पर सैलरी लेवल 4 की दी जाएगी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। और ये वैकेंसी 10+2 जिन्होंने किया है और एक्सेसमैन है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है, जिसमें एक्सेसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सेसमैन हैं उनको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पूर्व सैनिक जिन्होंने AC 3rd पास किया है वो 10th भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पढ़े हो आप लोग, जिनके पास 10वीं का मार्कशीट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। यहाँ पे लिखा है कि रिलैक्सेबल अप टू क्लास 10th इन द केस ऑफ एक्सेसमैन हु हैव एक्सीलेंट रिकॉर्ड एंड हैव पास्ड 3rd क्लास एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विस। AC 3 जो होता है जिन्होंने पास किया हुआ है एजुकेशन का और 10th पास है वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल का कुछ यहाँ पे दिया गया, हाइट वगैरह 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हिल एरिया के हैं उनके लिए कुछ छूट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मिलने वाली है। तो यहाँ पर मेडिकल भी कुछ दिया है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 6 मई 2023 से लेके 4 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। नोटिफिकेशन का लिंक आपको बड़ी कोई डिस्कशन में मिल जाएगा दोस्तों। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिक जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनको उनकी मिलिट्री सर्विस डिडक्शन करने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो OBC है उनको 6 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। उसका जो SC ST है उनको 8 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। तो डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल्स दिया गया है। एक्सेसमैन जो भी मैट्रिक पास है यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी दी गई है और भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। तो पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वैकेंसीज थी जो कि पटना की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर जो भी मैट्रिक पास पूर्व सैनिक हैं, यानी कि मैट्रिक पास जो भी है जिन्होंने 15 साल सर्विस की है आर्मी एयरफोर्स नेवी और जिनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो, सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी 10th पास है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है, आप पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी, आज के इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद।